हेलो लर्नर, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेट्स इन पाइथन। पाइथन जैसा कि हम जानते हैं एक बहुत बड़ा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मॉडल्स और ह्यूज अमाउंट ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट इसमें पड़े हुए हैं। तो हमने पिछले कुछ वीडियोस में इस प्लेलिस्ट के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारे चीज़ें इन द सेंस कि डिक्शनरी देखा, लिस्ट देखी, टपल देखे और बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स देखे, इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन देखा। अब बारी आती है कि एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर्स जिसका नाम सेट है। अब हम अगर सेट नहीं पढ़ें तो यार कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने मैथ में बचपन से लेकर आज तक सेट को पढ़ते आ रहे हैं। ऐसा कोई समय नहीं है, ऐसा कोई मैथ का मॉड्यूल्स नहीं है जिसमें हमने सेट को नहीं पढ़ा। बेसिकली हम लोग फैमिलियर हैं सेट से। बस सेट को प्रोग्रामिंग के टर्म्स में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, बस आज के इस वीडियो में हम वही देखने वाले। क्योंकि मैथ का कोई भी मॉड्यूल हो वह एक समय आकर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट होती है, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि मैथ में जैसे हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकाल कर हम उसका एक एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर निकालते थे, और कहीं ना कहीं उसको इम्प्लीमेंट करके हम बहुत बड़े लेवल पर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते थे। बस उसी को ध्यान में रखते हुए पाइथन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सेट को बनाया गया है। अब बात करते हैं सेट क्या है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट एक डेटा टाइप है जो यूनिक आइटम को अनऑर्डर्ड कलेक्शन में अरेंज करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो ये देखें, सेट इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो सेट हर बार यही ऑर्डर नहीं देगा, हर बार ऑर्डर चेंज हो जाएगा। सेट में यूनिक आइटम्स का मतलब सेट में एक ही आइटम्स बार बार नहीं हो सकते, मतलब कोई भी आइटम्स एक ही बार आएगा। अगर सेट इक्वल टू 1 3 2 3 4 ऐसा कुछ है जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, तो 2 बार 3 है वह एक ही बार काउंट होगा। हम सेट में कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग, फ्लोट, इंटीजर, लेकिन लिस्ट, टपल और डिक्शनरी को स्टोर नहीं कर सकते। जैसे कि हमने कुछ वीडियो पहले लिस्ट और डिक्शनरी देखा, तो कैसे डिक्शनरी के अंदर की को स्टोर करने के लिए या फिर लिस्ट भी इस्तेमाल कर लेते थे और ये देखा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, इसमें या तो इंटीजर, फ्लोट या स्ट्रिंग वैल्यू आएगी। अब बात करते हैं सेट को कैसे क्रिएट करते हैं, हाउ टू क्रिएट अ सेट। सेट को क्रिएट करने के लिए ना हम डिक्शनरी की तरह करली ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करते, इसमें की वैल्यू का पेयर भी नहीं होता है। जैसे ये प्रोग्राम देखें, ये सेट 1 इक्वल टू 1 2 3 4 5 4 ये करली ब्रैकेट के अंदर है। अगर इसको हम प्रिंट करें, आपको पता है प्रिंट एक ऑब्जेक्ट है, इसके माध्यम से हम किसी मॉड्यूल को प्रिंट कर सकते हैं, किसी वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हैं, किसी डेटा स्ट्रक्चर्स को प्रिंट कर सकते हैं। अगर इसको हम प्रिंट करें तो 1 2 3 4 5 आएगा। आप सोच रहे होंगे कि हमने तो 2 बार 4 डाला, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 5 क्यों, 4 एक ही बार क्यों? तो ये लिस्ट नहीं है, ये सेट है। आपको पता है बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सेट के अंदर जो यूनिक वैल्यू होती है सिर्फ और सिर्फ वही होता है, बाकी को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। अगर हमें किसी लिस्ट से डुप्लीकेट एलिमेंट को रिमूव करना हो तो लिस्ट को सेट में कन्वर्ट करके हम डुप्लीकेट एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि हमने लिस्ट पिछले वीडियो में देखा था, तो ये एक लिस्ट है, इसके अंदर 2 5 2 3 1 7 6 3 6 9। अब आप देखें 2 कितने बार आया, 6 कितने बार आया। तो अब यार ये लिस्ट है, लिस्ट को फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन से इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू है। लेकिन जब बात करेंगे हम सेट की तो उसे फ़र्क पड़ता है कि कितने वैल्यूज़ कितने बार आए, क्योंकि इसमें यूनिक वैल्यू को सपोर्ट किया जाता है। अगर इसको हम इस लिस्ट को अगर हम चाहते हैं कि लिस्ट के अंदर से जो दूसरी वैल्यू या फिर जो डबल वैल्यू है, कॉपीड वैल्यू आ गया, अगर उसको हम रिमूव करना चाहते हैं तो हम उसको सेट में कन्वर्ट करेंगे। सेट जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर है ये खुद ही उसको रिमूव कर देगा। जैसे कि ये देखें, इसको सेट में हमने कन्वर्ट करके S1 नाम का वेरिएबल में डाल दिया, और जब S1 को प्रिंट करते हमने कुछ भी नहीं किया। जावा जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे हम एक एक चीज़ को बार बार लूप लगा के करते थे, इसमें कुछ नहीं करना पड़ा, बस सेट भैया ने हमारा 1 2 3 5 6 7 9 को प्रिंट कर दिया। अब बात करते हैं सेट में डेटा को ऐड कैसे करते हैं, हाउ टू ऐड डेटा इनटू द सेट। या सेट में डेटा को ऐड करने के लिए हम ऐड मेथड का यूज़ करते हैं। जैसा कि हमने लिस्ट और डिक्शनरी में बहुत सारे मॉड्यूल्स देखे हैं, और एक्सटेंड कैसे करते हैं, अपेंड कैसे करते हैं, तो यहाँ पर हम बेसिकली ऐड एक बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो इनबिल्ट हैं, जो सेट्स के अंदर पहले से ही हमारे पाइथन वालों ने दे रखी है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐड फंक्शन के बारे में।
ऐड एक इनबिल्ट फंक्शन है जिसके अंदर अगर हम कोई सेट पास करते या कोई वैल्यू पास करते हैं तो वह करता क्या है, वह ऐड कर देता है। मान लेते हैं पहले से ये s नाम का एक वेरिएबल है जो सेट है 1 2 4 5 8। अब इसके अंदर एक नया वैल्यू 6 डालना चाहते हैं तो s तो हमारा वेरिएबल है, उसमें डॉट ऐड फंक्शन लगा के अगर 6 पास कर दें तो इसमें ऐड कर देगा और हमारा जो नया आउटपुट बनेगा वह बनेगा 1 2 4 5 6 8। अब बात करते हैं सेट में डेटा को डिलीट कैसे करते हैं, हाउ टू डिलीट डेटा इन सेट। तो यार सेट में डेटा को डिलीट करने के लिए ना, डिलीट या रिमूव करने के लिए जो भी हो, हम रिमूव मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे कि ये सिंटेक्स देखें, ये एक रिमूव नाम का फंक्शन जो हमारे पाइथन वाले भैया ने इनबिल्ट दे रखी है। इस फंक्शन के अंदर अगर हम एलिमेंट पास करें, मेक श्योर कि वह एलिमेंट हमारे सेट में पहले से मौजूद होना चाहिए वरना ये एरर देगा। मान लेते हैं ये प्रोग्राम देखें, एस नाम का एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें 1 2 4 5 8 है जो सेट है। अब रिमूव फंक्शन जैसे ही लगाते हैं एस डॉट रिमूव और उसके अंदर 5 पास करते हैं, फिर देखें क्या हुआ। जो हमारा आउटपुट है 1 2 4 8 आया, वो क्या हुआ, उसके अंदर पहले से 5 था उसको हमने रिमूव कर दिया। अब हम बेसिकली पाइथन का तो मैटर यहाँ तक था, अब सिर्फ यहाँ ही नहीं है क्योंकि हमें पता है कि किसी भी मैथ के मॉड्यूल्स को पाइथन के अंदर इम्प्लीमेंट, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो इंटीग्रेशन से लेकर डिफरेंशिएशन तक क्यों ना हो, हम हर किसी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो सेट का मैथ्स में क्या यूज है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ सेट इन मैथ्स। मैथ में सेट 2 टाइप्स के होते हैं। आप अगर बचपन की बातों को रिकॉल करें, बचपन का प्यार तो सबको याद है लेकिन बचपन का मैथ याद है, रिकॉल करें। यूनियन सेट, इंटरसेक्शन सेट पढ़ा है आपने, जरूर पढ़ा होगा, आपको याद होगा। यूनियन सेट में क्या होता था, जब हम 2 सेट पास करते थे, जब 2 सेट पास करते थे और उसका यूनियन वैल्यू निकालते थे तो उस दोनों सेट को मर्ज कर दिया जाता था और दोनों सेट में जो वैल्यू कॉमन होती थी उसमें से कोई एक चुन लिया जाता था। अब यह काम भैया पाइथन कैसे पीछा छोड़ दे या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे छोड़ दे, भैया इंप्लीमेंट तो करने ही है उसको किसी भी तरह। तो यूनियन सेट में 2 सेट्स को कंबाइन करने का काम करता है। तो यूनियन सेट के लिए हम प्रोग्राम में पाइप आपने नाम सुना है, पाइप, ये देखें, ये सिंबल का यूज़ करते हैं। जैसे कि ये प्रोग्राम देखें, S1 नाम का एक हमने सेट बनाया जिसके अंदर 1 2 3 4 5 डाल दी, फिर S2 नाम का एक सेट बनाया जिसके अंदर 2 3 4 6 8 डाल दी। अब इसको हमें यूनियन करने हैं, तो जाहिर सी बात है यार, यूनियन सेट करने के लिए हम मैथ में क्या करते थे, ऐसे सिंबल लगा यू जैसा लगाते थे, दोनों के वैल्यू को मर्ज कर देते थे और जो कॉमन होती थी उसमें से किसी एक को ले लेते थे। बस एग्जैक्टली सिमिलरली उसी तरह पाइथन में करना है, S1 और पाइप S2 करने। फिर इसको हमने यूनियन सेट में रख दिया और इसको प्रिंट कर दिया। ये देखो भैया आपके सामने आउटपुट 1 2 3 4 5 6 8। उसी तरह इंटरसेक्शन सेट की बात करते हैं। इंटरसेक्शन सेट भी 2 सेट के कॉमन एलिमेंट्स को प्रिंट करता है। हमने पढ़ा है जैसे बचपन में जब 2 सेट होती थी, एक में 1 2 3 4 5 होता था, एक में 2 3 4 5 होता था, तो दोनों में जो कॉमन होती थी उसको हम प्रिंट कर देते थे। इंटरसेक्शन सेट के लिए भी हम प्रोग्राम में एंड सिंबल, आपने पढ़ा है ना, एंड सिंबल का यूज करते हैं। जैसे कि ये प्रोग्राम देखें, S1 एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 वैल्यू है, S2 भी एक सेट है जिसमें 2 3 4 6 8 है। अब इंटरसेक्शन सेट एक नया वेरिएबल बनाते हैं और S1 एंड S2 करते हैं। ये एंड पढ़ा इंटरसेक्शन सेट या। तो अब इसको प्रिंट करते हैं, क्या देता है, या 2 3 4, देखा आपने 2 3 4 दोनों में कॉमन था तो हमने प्रिंट कर दिया। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अगर यार सेट की यह थ्योरी या ये प्रैक्टिकल पसंद आया तो आप खुद से इम्प्लीमेंट करिए। आप इसके लिए पाइथन का डॉक्यूमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका डॉक्यूमेंट जरूर पढ़ें और आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। वैसे मैंने सारी नॉलेज इसमें देने की कोशिश कर दी है। और आपको अगर पाइथन से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए तो बस इंतजार करिए, और भी डेटा स्ट्रक्चर्स पर वीडियो आने वाले हैं, इसी प्लेलिस्ट में आएंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।